हेलो दोस्तों। यह कहानी एक लड़के की है जो जंगल में जाता है और उस जंगल में भटक जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ पर वह भटक जाता है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं, चलिए सुनिए। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों की बड़ी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग की रोशनी में पूरी नहाई हुई थी। उसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आते हुए एक खूबसूरत नर्स से टकराते हुए बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। स्टोर रूम में जाओ और वहाँ पर सिस्टर जूलिया का नाम लेना और वहाँ से सूखे कपड़े लेकर चेंज कर लेना। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। अब जाकर ऐसा सही करो जैसा मैंने कहा। मैं हल्के से हाँ कर सिस्टर जूलिया की बताई हुई बात के अनुसार आगे चला गया, जहाँ पर मुझे कपड़े चेंज करने थे। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त कर दिया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही हुई बात बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी हाँ। मतलब आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे बड़े से कमरे में चला गया। कमरे के चारों ओर हरे हरे पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी और 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पाजामा निकालकर मुझे दे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा तो बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा सर नहीं था। मेरे शरीर से सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और मैं आपके बाथरूम में लगा आईना देखकर कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, पर मेरे शरीर से मेरा सर गायब है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगते हुए अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे के बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो ओ, तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते
जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। तुम बताना क्या चाहते हो जो आज तक कोई न जान सका? जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दे। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के सबर से मैं कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठो। मैं भी उनके साथ सोफे पर बैठ गया। कहानी खत्म होते होते कि मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप में छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद न पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद के सबर में जाने कैसी आश्वस्त थी कि मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल पर अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक घायल हमारे सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह मिला नहीं। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल को अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे ही नींद से जाग गया। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मैंने आँख खोलते ही मेरे सर से कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप में बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने की बात पूछी तो वे बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सच होगा। सबकी उत्सुकता निगाहें अपनी ओर लगा देख मैं धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, हाँ, उनका नाम कैप्टन विनोद था। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अध जला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।